हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी अभी बज रहे हैं शाम के 6:45 और अभी जस्ट लौटी हूँ घर। हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है क्योंकि मॉर्निंग में सुबह 9 बजे निकल जाती हूँ एंड पूरा दिन ऑफिस में ही जाता है और अभी 6:30 या 6:45 ऐसे ही घर लौटती हूँ। तो थोड़ी सी थकावट तो होनी ही है। तो चलिए फटाफट पहले तो फ्रेश होते हैं क्योंकि अभी मुझे ना और कुछ भी नहीं सूझ रहा है। सिर्फ मुझे लग रहा है ना कि फटाफट एक कप अच्छी सी चाय पहले पी लूँ, उसके बाद फिर जो भी करना है, जो भी काम है, जितने भी काम पेंडिंग है या फिर करने हैं या फिर कल की तैयारी भी करनी है ना, वो सारे इसके बाद ही करूँगी क्योंकि एनर्जी ना पूरी ख़त्म हो चुकी है और जब तक मैं भी चाय नहीं पीऊँगी ना तब तक एनर्जी आने वाली नहीं है। तो इसलिए फटाफट फ्रेश होते हैं और उसके बाद ना फिर घर के सारे काम करते हैं। तो जी फ्रेश अप होने के बाद ना मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए थे ताकि थोड़ा सा कंफर्टेबल और थोड़ा सा रिलैक्स फील हो सके। एंड उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मैंने कहा था ना कि मुझे एक अच्छी वाली चाय पीनी है, तो बस उसी की तैयारियाँ चल रही है। और जब तक चाय नहीं ना जाएगा अंदर तब तक एनर्जी वापस से आने वाली नहीं है क्योंकि अभी ना घर में बहुत सारे काम हैं, एक के बाद बहुत सारे काम हैं। और आप लोगों के ना लगातार एक क्वेश्चन आ रहे हैं कि दी आप क्या जॉब कर रहे हो, प्लीज़ बताओ। तो इसके बारे में ना हम डिटेल में बातें करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, बट क्या था ना कि अभी जस्ट मैंने ज्वाइन किया है तो मैं सोच रही थी ना कि कुछ दिन कर लूँ, समझ लूँ, उसके बाद आप लोगों को सारी बातें अच्छे से बताऊंगी। बट कोई नहीं, आप लोगों के बहुत मैसेज आ रहे हैं। सिप्रा जी का तो स्पेशली मैसेज आया था कि आपने ऐसे अचानक वीडियो में आके बोल दिया कि आप जॉब कर रहे हो, आपको अच्छे से बताना चाहिए था। तो सिप्रा जी मैंने ये चीज़ अच्छे से ही बताई है वीडियो में। आई थिंक 2-3 दिन पहले वाले वीडियो में मैंने ये चीज़ शेयर की थी कि मैंने कहीं जॉइनिंग की है, मैंने जॉब करना स्टार्ट किया है। तो शायद वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार उसे देख लो, चेक कर लो। शायद आपने उसे मिस कर दिया हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा हो। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करती हूँ। हर एक चीज़ अपनी लाइफ से रिलेटेड आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। तो जी चाय नाश्ता हमारा हो गया, थोड़ा सा हमने टीवी भी साथ में बैठ के एंजॉय किया एंड उसके बाद ना मैं बैठ गई थी युग को पढ़ाने के लिए क्योंकि उसके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गए हैं और एग्ज़ाम ना डेली है तो मुझे उसे ना डेली 2 घंटा कम से कम लेके सामने बैठना पड़ता है ताकि प्रॉपर उसकी रिवीजन हो जाए और एग्ज़ाम उसके अच्छे जाए। और उसके बाद ना मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं लग गई थी घर को समेटने में क्योंकि अभी मैंने ना जब से जॉब करना स्टार्ट किया है ना तो टाइम भी मेरे पास थोड़ा सा लिमिटेड ही रहता है। यूट्यूब का भी काम है, जॉब भी कर रही हूँ और घर के काम तो हैं ही, ऊपर से बच्चों को भी देखना, तो बहुत सारे काम एक साथ है तो थोड़ा सा ना टाइम मुझे मैनेज करना होगा सब चीज़ों में। तो इसलिए अभी मैं क्या करती हूँ ना, पहले जब जैसे होता था कि जब मॉर्निंग में सारे काम होते तो घर भी तभी समेटती थी, बट अभी क्या करती हूँ ना, जब जितना टाइम मिलता है ना कोशिश करती हूँ कि प्रॉपर घर को अच्छे से समेट के रखूँ ताकि जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे क्लीनिंग करनी पड़े ना तब सारी चीज़ें थोड़ी सी सही हो, उतना ज़्यादा मुझे टाइम मेहनत नहीं देनी पड़े। लेकिन बच्चों का घर है तो आपको पता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें तो इधर उधर हो ही जाती है और आपको लगना ही पड़ेगा। जब आप देखो ना कि चीज़ें ख़राब हो रखी है तो फिर आप उसको सही करना ही पड़ेगा। तो वैसी ही मेरी हालत है कि जब चीज़ें थोड़ी सी मुझे ख़राब लगती है तो फिर मैं उसे सही करने में लग जाती हूँ, चाहे वो बेड हो, रूम हो, कुछ भी हो। अगर वो अपनी जगह पे ना हो ना, बिखरा हुआ हो, तो फिर मैं उसे तुरंत उसी समय सेट कर देती हूँ ताकि फिर वो नेक्स्ट समय में, नेक्स्ट टाइम में फिर मेरे ऊपर भार ना हो कि अभी मुझे ये काम भी निपटाना है। और ये वाला जो रूम है ना बच्चों का, इस वाले रूम की बेडशीट मैंने मॉर्निंग में चेंज की है, बट टाइम मेरे पास कम था ना तो बस मैंने बेडशीट ही बदली थी, पिलो कवर नहीं चढ़ाया था। तो अभी मैंने पिलो कवर भी लगा दिया है और अब जाकर ये रूम और ये बेड सेट हो गया है। देन उसके बाद ना कुछ कपड़े थे जो मैंने मॉर्निंग में धो के सुखा के छोड़ दिए थे, तो वो सारे कपड़े सूख गए हैं। तो उन सारे कपड़ों को भी मैं बालकनी से उठाकर ले आई हूँ और फटाफट इन्हें फ़ोल्ड कर देती हूँ। कुछ कपड़े हैं आयरन वाले, जी हाँ, आयरन वाले कपड़े भी बहुत हो रहे हो, मेरे पास ना आयरन करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे मैनेज करूँगी क्योंकि एक दिन ना सिर्फ संडे मिलता है और संडे को बहुत ज़्यादा काम रहता है, बहुत ही ज़्यादा। तो पता नहीं कैसे क्या करूँगी, बट सच में आयरन वाले कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मुझे किसी तरीके से मैनेज करना होगा। देखते हैं, पहले तो फटाफट इसे फ़ोल्ड कर लेते हैं। जो आयरन वाले हैं वो अलग रखते हैं और जो डेली यूज वाले हैं ना वो अलग रखते हैं।
तो ये सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए थे, बस ये बची हुई थी साड़ियाँ, तो इन्हें भी फटाफट फ़ोल्ड करते हैं। और साड़ी फ़ोल्ड करते करते ना अचानक मुझे याद आ रहा है कि मुझे साड़ियाँ लेनी हैं। जी हाँ, दुर्गा पूजा की शॉपिंग करनी है बहुत सारी, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है वापस से। अभी समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूँ, क्योंकि दुर्गा पूजा के 10-15 दिन पहले आप कर लो ना शॉपिंग तो ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं तो दुर्गा पूजा के पास अगर आप जाओगे ना मार्केट, तब हालत ख़राब रहती है, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है मार्केट में कि शॉपिंग करना तो भूल ही जाओ आप, अच्छे से शॉपिंग हो ही नहीं पाएगी। और पहले क्या होता है ना, खाली खाली थोड़ा सा मार्केट रहता है तो आप आराम से जाके शॉपिंग कर सकते हो, आपको आपकी मनपसंद चीज़ें भी मिल जाएगी। बट पूजा पहुँचते ही ना बहुत ज़्यादा मार्केट में क्राउड हो जाता है, मतलब हालत ख़राब रहती है मार्केट की, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो वही मैं सोच रही हूँ कब जाऊँ, क्योंकि साड़ी लेना मुझे बहुत ज़रूरी है और बच्चों के कपड़े तो हैं ही। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि रात का खाना भी तो कंप्लीट करना है, और वो भी टाइम से। वैसे तो टाइम काफ़ी हो गया है, तो इसलिए मैंने क्या किया है ना, बैगन और टमाटर पका लिए थे तो उसका मैंने चोखा बना दिया। आप चटनी चोखा कुछ भी बोल सकते हो। एंड रोटियाँ तो बनती ही हैं रात में। और क्या है ना, मैंने मॉर्निंग में सब्ज़ी बनाई थी, एक तो बनाया था मैंने सोया मंचूरियन, और एक बनाया था मैंने ये जो आप देख रहे हो आलू कद्दू। तो ये ना बच्चों ने छुआ तक नहीं, तो ये ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये मैं सोच रही हूँ ना अभी चला दूँ, मतलब ये और बैगन टमाटर की चटनी दोनों साथ में रहेगी ना तो बच्चे खा लेंगे। तो बस आज रात का खाना यही है। खाना बन चुका था, बच्चों को मैंने लगा दिया, और उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में। वैसे तो कपड़े हैं नहीं, बस ये तौलिया रखा हुआ था तो इसे उठा लेते हैं। और मुझे अब ना नींद बहुत तेज़ लग रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। तो बच्चों के खाने के बाद ना हम भी फटाफट खा लेंगे, एंड उसके बाद ना बर्तन धो के किचन साफ़ करके सीधे बेड में जाऊंगी। और आज लाइन ना बहुत परेशान कर रहा है, कब आ रहा है कब जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए, खाना सभी का हो गया था और अभी मुझे फटाफट करनी थी किचन की क्लीनिंग, क्योंकि रात में ना मैंने पहले भी कहा है कि खाना पीना हो जाने के बाद ना किचन को अच्छे से क्लीन करके ही मैं जाती हूँ सोने के लिए, ताकि मैं जब वापस से मॉर्निंग में किचन में काम करने आऊँ ना तो पूरा किचन मुझे साफ़ सुथरा और फ्रेश मिले, ताकि जो मॉर्निंग वाले काम होते हैं ना किचन के वो फटाफट हो जाए। तो फाइनली किचन क्लीन हो गया था और बस बचा हुआ था ये डाइनिंग टेबल, क्योंकि सभी ने ना अभी इसी में खाना खाया है, तो खाना खाने के बाद तो डाइनिंग टेबल को पोंछना बनता ही है। तो बस ना अभी यही बस थोड़ा बहुत बचा हुआ काम है, तो ये मैं निपटाती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ ना नेक्स्ट मॉर्निंग। तो है एवरीवन, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, और फिर से एक नया दिन, नई सुबह और बहुत सारे काम, पता नहीं क्या क्या। तो आज पूरा दिन बीतेगा ना तभी समझ में आएगा कि आज का दिन कैसा था, अच्छा या बुरा। वैसे तो सुबह की शुरुआत हमेशा ना मेरी अच्छी होती है और इसी के चलते ना पूरा दिन अच्छा जाता है। तो आज देखते हैं क्या होता है। अभी से तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि पहले तो घर में ही रहती थी, लेकिन अब ऑफ़िस जाने लगी हूँ, तो ऑफ़िस का माहौल क्या कैसा किस तरीके से रहेगा ना, वो वापस आने के बाद ही बता पाऊँगी कि आज का दिन कैसा रहा। तो अभी ना किचन में सारे काम ख़त्म हो गए थे मेरे, क्योंकि बच्चों के स्कूल है ना, तो इसलिए सुबह सब कुछ टाइम से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी मुझे भी निकलना है, तो इसलिए और जल्दी उठती हूँ और जितना जल्दी हो सके ना ये किचन का काम निपटा लेती हूँ। तो सारे काम हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना किचन को वापस से क्लीन कर दूँ। तो किचन क्लीन हो चुका है, बस मुझे घर क्लीन करना है। और घर की साफ़ सफाई ना बच्चों के जाने के बाद ही होती है। बच्चे जब स्कूल के लिए निकल जाते हैं ना, तो उसके बाद मैं इत्मीनान से फटाफट झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि सिर्फ वही बचा हुआ रहता है, बाकी तो सारे काम कर ही लेती हूँ। तो इसलिए ना बच्चे निकल गए हैं स्कूल, तो अभी फटाफट झाड़ू पोछा करती हूँ। लेकिन उससे पहले ना कपड़े थे बच्चों के मेरे, तो वो दे देती हूँ धोने के लिए। जब तक झाड़ू पोछा करूँगी ना तब तक ये सारे कपड़े धुल जाने हैं, और धूप काफ़ी अच्छी हो रखी है तो फटाफट सूख भी जाने हैं। तो इसलिए मैंने सोचा ना कि पहले कपड़े लगा दूँ। तो लगभग सारे काम हो गए थे, बस ये झाड़ू पोछा बचा हुआ था, तो ये भी करते हैं। और इसके साथ साथ ही ना मैं आप लोगों के क्वेश्चन का भी आंसर देना चाहूँगी, जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, हर एक ब्लॉग में आ ही रहा है कि दी आप क्या जॉब करते हो, प्लीज़ बता दो। कुछ ना जो मेरे व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो तो नाराज़ भी हो जा रहे हैं कि आप बता क्यों नहीं रहे हो। और किन्हीं का कहना है कि आपने अचानक से बताया कि आप जॉब कर रहे हो, आपको अच्छे से बताना चाहिए था। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आज मैंने सोचा ना कि इसी वीडियो में बता देती हूँ आप लोगों को अच्छे से, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। वैसे तो मुझे बताना ही था, पर मैं सोच रही थी ना कि कुछ दिन जॉब कर लूँ एंड उसके बाद आप लोगों को अच्छे से डिटेल में बताऊँगी, बट कोई नहीं, आज तो आज ही सही। तो जी मैं ना एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है,
क्या है क्या नहीं है वो मैं बाद में बताऊंगी, उतना डिटेल में अभी नहीं दे पाऊंगी। तो उसमें ना ऑफिशियल वर्क है, तो वहाँ मैं काम कर रही हूँ। और एज ए पोस्ट आप बोलोगे कि आपका जॉब रोल क्या है, तो अभी मैं वहाँ स्टोर मैनेजर हूँ। जी हाँ, जो उनका स्टॉक है ना उसकी मैं मैनेजर हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए ना मैं आपको यही बता सकती हूँ, और आगे क्या होगा कैसा होगा वो फिर जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी ना वो मैं आप लोगों के साथ बताऊँगी। तो चलिए फाइनली जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ना उसका मैंने आंसर दे दिया। आई होप आप लोग सेटिस्फाइड हो। एंड इस ब्लॉग को ना फ़िलहाल के लिए करती हूँ यहीं एंड, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया, सारे काम भी ख़त्म हो गए थे और अभी मुझे फटाफट रेडी भी होना है। तो चलिए फ्रेंड, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर ब्लॉग अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में नए आए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।